गाइस व्हाट इज़ अप। तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है एक होम अपडेट से। तो काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने जिसमें पूरा पूरा बताया नहीं कि हमारा कितना काम हो चुका है, कितना काम और पेंडिंग है और क्या चीज़ें अभी और लगने वाली हैं और कितना टाइम अभी और बचा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो अभी पूरा पूरा गंदा ही हो रखा है यहाँ पर। तो सारा ये लकड़ी लकड़ी का काम चल रखा था, तो इस वजह से पूरा पूरा ही गंदा हो रखा है। मैं किचन से स्टार्ट करूँ अगर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी पेंट्री यूनिट है जो कि हमारा काफ़ी पहले से ही लगा हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो ये थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि ये जो गैप दिख रहा है ये इतना बनना नहीं था, इतना ये थोड़ा इसको यहाँ तक का आना था, ये उन्होंने ख़राब कर दिया है। तो ये सबसे पहले तो यही पूरा चेंज होगा जिसमें ज़्यादा अभी टाइम लगेगा। दूसरा ये हमारा शटर है जो कि यहाँ पर लगेगा, जिसके बारे में पहले ही बता चुका था। तो बाकी किचन में तो कुछ और होने नहीं वाला है। यहाँ पर हमने थोड़ा सोच रखा है कि उस एंड पे या फिर इस एंड पे फ्रिज आएगा और बीच में हमारा छोटा सा एक कैबिनेट जैसा आएगा और एक साइड पे मंदिर आएगा। तो जिस साइड पर भी अगर उधर फ्रिज होगा तो इस साइड पे मंदिर आएगा और बीच में यहाँ पर हमारा एक वुडन पैंट्री टाइप सॉर्ट ऑफ चीज़ होगी। दूसरा फिर जो बन चुका है उसमें मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक हमारा टीवी यूनिट का ये ड्रॉर बन चुका है। तो हम यही कर रहे हैं, बस यहाँ पर इस साइड में हमारा प्लांट आएगा बड़ा सा, तो यहाँ पर ये पूरा टीवी यूनिट का ड्रॉर होगा और सामने टीवी आएगा। तो उसके लिए हमने वो स्विच बोर्ड वहाँ पे दे दिया है और नीचे यहाँ पर हमारा वाईफाई और जो भी एडिशनल उसका भी टीवी का कनेक्शन वगैरह वो सारा इस तरह से यहाँ पर रहेगा। बाकी मैं अब आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर हमारा पूरा ये वुडन वार्डरोब ये बन चुका है। तो इसमें और कुछ हो रहा नहीं। इसी के डोर हैंडल्स देखने के लिए हम कल गए थे, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसको अभी मैं खोल के दिखाऊं क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि इन लोगों ने पूरा फिक्स किया हुआ है या किस तरह से ये अटका रखा है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये हमारा दूसरा टीवी यूनिट यहाँ पर आ जाता है। जो ये बाहर से जो टेप दिख रही है तो कल यही हटानी थी, तो ये ही ढूंढने के लिए मैं गया हुआ था, ये हमें मिली नहीं। तो अभी अब जो ऊपर दिख रही है वही यहाँ पर नीचे लग जाएगी क्योंकि वो हमें मिली नहीं थी टेप। दूसरा ये जो रखा है ना इसका मैं अपडेट अभी देता हूँ थोड़ी देर में। फिर चलते हैं अगर हम मास्टर बेडरूम में, तो यहाँ पर हमारी टीवी यूनिट ये आ चुकी है। तो इसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने नहीं थे, बस ये टीवी यूनिट यहाँ पर आ गई और यहाँ पर सामने हमारी वार्डरोब आ गई है पूरी। और ये जो इसके डोर्स हैं ये इसमें लगने हैं बस बाकी अब। और वहाँ पर आपका छोटा मोटा जो भी सामान चीज़ें वगैरह लगेंगी वो होगा। इस तरफ पे ये जो एसी है ये उस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये काम बचा हुआ है। बाकी वैनिटी वाला काम बचा हुआ है। अभी इन्होंने स्ट्रक्चर तो प्रिपेयर कर दिया है, इसमें दरवाजे लगने हैं और इस पर प्लाई माइका लगनी बाकी है। और सेम चीज़ इस वाले के लिए भी, तो यहाँ पर का भी इन्होंने पूरा ये निकाल रखा है अभी। तो ये बोर्ड यहाँ पर लगेगा वापस और यहाँ पर एक शीशा लगेगा जो कि पानी का, जैसे वहाँ पर नहाएंगे तो उधर का पानी इस तरफ ना आ सके करके, तो उस वजह से तो वैसा हम यहाँ पर बोर्ड एक शीशा लगेगा। सेम वो जो दूसरा वाला वॉशरूम है उस पर भी वैसा ही होगा। अब इसका मैं अपडेट है, तो जो मैं सीपेज की बात कर रहा था ना फ्लैट में, तो वो यहाँ पर आ रखी है। पता नहीं पिछले 2-3 दिन पहले क्या हुआ है ऐसा कि पूरा सीपेज आ रखी है, जिस वजह से ये पूरा पूरा गीला हो रखा है यहाँ पर। अभी तो इन्होंने ठीक कर दिया है, तो अभी हल्का हल्का सूखना शुरू हो गया है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सूखने जैसा लग गया है। और सेम यहाँ पर भी सूखने लग गया है। यहाँ वाला तो पहले से ख़राब हो रखा था। मेन प्रॉब्लम आ गई थी इस वॉल पे क्योंकि उधर कहीं से लीकेज हुआ है और वो नीचे से चल करके यहाँ पर आकर के वो पूरा ये ऊपर आने लग गया था पानी यहाँ पर। तो अभी इस वाली वॉल पे तो बड़ा तो नहीं है, तो आई एम होपफुल कि अगले 4-5 दिन में ये ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि हीटर लेकर के घर से हीटर लाऊंगा और उसको यहाँ पर लगा दूंगा, जिससे कि सूखने का जो प्रोसेस वो थोड़ा स्पीड अप हो जाए और गृह प्रवेश वाले दिन तक का ये पूरा ऑलमोस्ट जितना भी हो सके एक बार पेंट वगैरह इसके ऊपर मार करके ये थोड़ा सा ठीक सा हो जाए। फिर फाइनली हमारा शाफ्ट आ जाता है। इसमें तो कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पे, बस यहाँ पर हमने पहले लाइट नहीं लगाई थी तो अभी लाइट लग चुकी है यहाँ पर। तो नाउ दिस इज़ लुकिंग बेटर क्या मतलब, मेरा प्लान तो ये था कि यहाँ पर एक अच्छा सा कलर कोड करके यानी नीचे टाइल्स वगैरह लगाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर जैसे ये पूरा पाइप वगैरह का काम चल रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से अभी यहाँ पर भी कोई कुछ हुआ नहीं है। वो इन फ्यूचर ही होगा जो भी होगा। तो अभी का प्लान यही है कि मैं पेंटर को कॉल करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इस वाले रूम पे तो और कुछ काम होने नहीं वाला है, बस ये डोर्स ही फिक्स होंगे। तो इस वाले रूम पे तो पूरा पेंट हम करवा सकते हैं, साथ ही साथ में वो जो सामने दिख रहा है पूरा, तो उसका भी पूरा पेंट करवा सकते हैं। और अगर ये पेंट हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर जो है स्विच बोर्ड भी हमारे आराम से लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो हल्का हल्का सा ये उभर रखा है, निकलना शुरू हुआ है, तो ये वाला पेंट ये निकल करके यहाँ पे भी पेंट लग जाएगा।
और अगर मैं इस वाले रूम की बात करूँ तो इस वाले रूम में भी कुछ नहीं होना है ऐसा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे थे तो उस वजह से यहाँ पर से निकल गया। साथ साथ में वो वाला इस पे पूरा पेंट हो जाएगा और ये वाला भी पूरा फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है अब, तो इस वजह से दिस इज़ गुड, जहाँ पर हम अपना आराम से पेंट वगैरह करवा सकते हैं इन 2 रूम्स में। सेम गोज़ फॉर दिस रूम एज वेल। तो यहाँ पर भी और कुछ काम होना नहीं है, ना ही लकड़ी का काम होना है, कुछ काम होना है। तो यहाँ पर भी ये पूरा फिक्स हो करके यहाँ पर ही पूरा पेंट करवा लेंगे। यहाँ पर ही पूरा की पेंट करवा सकते हैं और पूरे कॉरिडोर में फिर से पेंट हो जाएगा, ये इस वाले पार्ट को छोड़ करके। तो पूरे कॉरिडोर में पेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं होना है अब, क्योंकि जितना भी वुड लकड़ी कटने वटने का काम था वो सारा हो चुका है। तो ये जितना ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहा है तो ये सारे पर भी पेंट हो जाएगा फिर से। बस जो हमने यहाँ पर का सोच रखा था अभी उसके लिए थोड़ा सोचना है कि वो अभी कराना है या बाद में कराएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ा टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाए ये वाला काम, क्योंकि ये हमने पहले नहीं सोचा था। यहाँ पर जो फ्रिज, मंदिर और एक पेंट्री यूनिट जैसा जो हम बनाएंगे करके, तो हमने पहले नहीं सोच रखा था। तो उसका शायद थोड़ा सा चेंज आए प्लान में, या फिर वो देखते हैं, उसको पूछेंगे कि अगर हम ये भी करवाते हैं साथ में तो कितना टाइम और लगेगा इसको करवाने में। फिर फाइनली किचन का काम हो गया। किचन में तो ऐसा कुछ करना है नहीं, तो किचन तो ऑलरेडी ठीक ही है, यहाँ पर कुछ ख़राब हो नहीं रखा है। हाँ, तो किचन में कुछ ख़राब ऐसा हो नहीं रखा है, तो किचन में तो ऐसा पेंट वगैरह कुछ कराना नहीं है। यहाँ पर बस हमारी एक चिमनी आ जाएगी जो कि यहाँ से इस तरह उधर लगेगी। थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कि चिमनी को सपोर्ट कैसे मिलेगा। जब वो यहाँ से उस तरफ लगेगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर ऐसे ऊपर जाएगी, तो देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कैसे मिलेगा। और एक फाइनली यहाँ पर एक लोहे का स्टैंड जैसा आएगा जिसमें हम अपनी अलमीरा कह रहा हूँ, जिसमें हम अपना वॉशिंग मशीन लगाएंगे। तो वो फाइनली वहाँ पर वो आ जाएगा। बस फिलहाल के लिए यही है लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी 12 जनवरी हो चुकी है। तो प्लान यही है कि ऑलमोस्ट आपका इस हफ्ते के एंड तक का सारा काम हो जाए। ये सारा काम हो जाता है तो जैसे पेंट हो गया, लकड़ी वाला सारा काम हो गया, ये हो जाता है। तो मेरे पास 1 हफ़्ता और मिलेगा, फिर मुझे फिर से मेरे पास 1 हफ़्ता और होगा फिर से सारी चीज़ें मतलब थोड़ा वो करने के। तो मतलब प्लान ये है कि 18 तक का भी अगर सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं टाइमली, तो 18 के बाद से हमारे पास जैसे 1 हफ़्ता मिल जाता है जहाँ पे हम शिफ्टिंग वगैरह कर लेंगे, या फिर जैसे एसी वगैरह की इंस्टॉलेशंस वगैरह है, और जो भी छोटे मोटे काम है वो सारी चीज़ें उसी विद इन अ वीक करके नियर अराउंड 24-25 तक का हम यहाँ पे शिफ्ट भी कर जाएंगे। 23 का प्लान भी है पूजा का, तो 25 तक का या फिर नेक्स्ट मंडे तक का प्लान यही है कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। बाकी देखो अभी कैसा प्लान बनता है और मतलब कितना ये सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अभी वैसे देख करके तो लग ही रहा है कि हो जाना चाहिए। बाकी मैं पेंट वाले से अभी कॉल करता हूँ उसको और उसको बताता हूँ कि हमें इतना इतना काम करवाना है, तो वो कब से शुरुआत कर सकता है। 2 से 3 दिन का ही काम है उसका भी, तो ज़्यादा काम है नहीं। मेन हो जाता है लकड़ी वाले का काम। तो लेट्स सी, आज तो वो कहीं गया हुआ है तो उस चक्कर में आज उसने काम किया नहीं है। बाकी मेन लकड़ी वाले का ही काम हो जाता है कि वो टाइमली अपना काम ख़त्म कर दे तो हम भी मतलब फ्री हो सकें। बाकी सामने का जो मैं बता रहा था तो उसका थोड़ा सा देखते हैं यार, कि क्योंकि मैं ये सोच रहा था ना कि जिस तरह से हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रखा है, ये तो वो बोल रहा है कि ये पूरा ही चेंज होगा करके। तो अगर ये वेस्टेज होती है अगर, या फिर अगर ये यूज़ नहीं हो पाता है, तो उसकी हम यहाँ पर एक पेंट्री यूनिट जैसी वो बना लेंगे। तो फ्रिज पेंट्री यूनिट आ जाएगी, साथ में फिर हम मंदिर का देखेंगे कि मंदिर के लिए कैसे करना है। अगर वो भी विद इन अ वीक हो जाता है काम, तब तो अपना जल्दी ही, मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ उससे कि ये जल्दी ही हो जाए करके, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हाँ, एक फाइनली यहाँ पर भी आ जाता है हमारा, जैसे ये आपका ये सर्कल दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्योंकि यहाँ पर तो आपका गीज़र आ जाएगा। फिर यहाँ पर स्पेस नहीं है वाटर फिल्टर लगाने का, तो वाटर फिल्टर हम सोच रहे हैं कि इधर नीचे लगाएं, इधर नीचे फिक्स करें उसे, और एक मोटर से यहाँ पर ऊपर से पानी निकलने वाला बन जाएगा। तो वो हमारा नीचे ही ऐसा सेटल हो जाएगा और हमको दिक्कत भी नहीं होगी कि ऐसा ओपन में पड़ा हुआ है करके, और सफिशिएंट स्पेस मिल जाती है फिर किचन में बाकी सारी चीज़ें ऐसा रखने की और सब कुछ करने की। और यहाँ पर अगर हमारा पेंट्री यूनिट और एक छोटी सी पेंट्री यूनिट बन जाती है, तो उसमें भी हमारा छोटा मोटा सामान ये जो होता है ना, सब कप्स वगैरह वो सब कुछ रखने के लिए हो जाएगा। तो अभी मैं पहले पेंटर को कॉल करता हूँ और उसको बताता हूँ, अगर वो अभी आ जाता है मिलने के लिए तो अभी ही बात कर लेंगे उससे फाइनल।
अगर नहीं आता है तो फिर मैं उसको बोलूँगा ये कब आने वाला है और उस टाइम पर फिर मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर उससे बात पूरी करने के लिए। तो पेंटर को तो कॉल किया मैंने, 2 बार किया, उसने कॉल उठाया नहीं। ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट में पेंटर भी ना मिले। तो जिन लोगों से लकड़ी वाला काम करवा रहा हूँ तो उसी कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा ना हो कि पेंट वाला काम भी देना पड़ जाए और एडिशनल मेरे 10,000 रुपये लग जाए, क्योंकि जहाँ पर मैंने बात करी थी उन लोगों का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं काम, और मतलब प्राइसेस भी नॉर्मल ही थे। तो लेट्स सी, मैं अभी 2-4 घंटे बाद फिर से कॉल करूँगा और तब देखते हैं कि वो कॉल उठाता है नहीं उठाता है। बाकी अभी तो यहाँ पर अपना कुछ ज़्यादा काम है नहीं, तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधे अपने घर और अपना ऑफिस स्टार्ट करते हैं। आज मंडे है तो अपना ऑफिस भी स्टार्ट करते हैं। सो आई विल बी गेटिंग आउट ऑफ हियर नाउ। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, बस अपना लैपटॉप वगैरह ओपन करते हैं। काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया ना आज, थोड़ा सा लेट ही हो गया है, तो अपना लैपटॉप निकालते हैं। ये रहा। चलो, तो अब मैं करता हूँ लॉगिन, और बीच में जहाँ तक कुछ रहेगा, अगर अंदर बाहर कहीं कुछ जाने का बनेगा या फिर पेंटर हमारा कॉल उठा लेगा तो तब मैं कुछ बात करूँगा, नहीं तो अभी के लिए तो इतना ही करते हैं। हे गाइस, तो रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया था आज, विच वॉज माई न्यू प्रोटीन। तो जो हमने ऑर्डर किया था वो तो आया नहीं, तो वी हैड टू परचेज दिस वन, और वो पता नहीं कब तक आने वाला था, और ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका था। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोटीन पाउडर था वो ख़त्म हो चुका था, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू गेट दिस वन। और द होल ट्रूथ का ये, और ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब इट डज़ नॉट हैव, जैसे माई प्रोटीन वाला जो था उसमें वो बहुत ज़्यादा मीठा हुआ रहता था, लेकिन इसका मैंने ट्राई किया तो इट इज़ नॉट स्वीट एट ऑल। तो मैंने पानी में मिक्स करके भी पिया था, और कॉफ़ी टेस्ट फ्लेवर मैंने परचेज़ किया हुआ है, तो इट इज़ प्रिटी गुड, मतलब लाइट है और अच्छा भी है। और मैंने ऐसा स्मूदी बना करके भी ट्राई किया था, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट एनीवेज, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अब मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।